बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाज़ा, जबकि उसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि इन्होंने बैंक वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था। इसका भरम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट में छुपे रहे। नाज़रीन, ये मास्टर प्लान था क्या और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों मानी जाती है? 19 जुलाई 1976 मंडे के दिन का सूरज निकल चुका था और फ्रांस के शहर निश में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे सिक्योर्ड वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूं था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वॉल्ट खोलने को गए। ये एक हैवी दरवाजा था जिसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। इन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये दरवाजा यहाँ पहले भी कई दफा मसला कर चुका था। क्योंकि इसका वजन 20 टन था तो ये अक्सर औकात फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि ये हमेशा की तरह आज भी फंस गया है, तो इन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। आधे ही घंटे बाद वॉल्ट बनाने वाली कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट से भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। इन्होंने कई मर्तबा कोशिश की लेकिन दरवाजा खोलने में नाकाम रहे। बात अब सीरियस होती जा रही थी क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लगी थी और ये अब बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटों की मेहनत के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि दरवाजे में ड्रिल करके देखा जाए कि ऐसी कौन सी चीज दरवाजे में फंसी है जिसकी वजह से दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशानात भी नहीं थे और इसकी चारों दीवारों पर किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराख करके जब अंदर झांका गया तो क्या देखते हैं कि वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद किया हुआ है। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना काफी मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, यानी वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये देखकर सबको इतना अंदाजा तो हो चुका था यहाँ कुछ ना कुछ एबनॉर्मल जरूर है। इन्होंने हैवी मशीनरी मंगवाई और वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काम काफी टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि ये दीवारें आम दीवारों से काफी मोटी थीं और इनके दरमियान लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान इसमें से अंदर जा सके। और जब अंदर देखा गया तो ये मंजर नाकाबिले यकीन था। बैंक वॉल्ट लुट चुका था, कुछ लॉकर टूटे तो कुछ खुले पड़े थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से ये फेमस अल्फाज लिखे हुए थे जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये अल्फाज हैं: विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायोलेंस। अभी बैंक स्टाफ होश में आता कि इन्होंने वॉल्ट की जमीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था जो कि उस वक्त तक पहुंच चुकी थी। डकैत वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 में से 400 सेफ बॉक्सेस तोड़कर इसमें से कीमती चीजें लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल इन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में से निकल रहा था। वहाँ पुलिस को काफी सबूत मिले जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। ना सिर्फ इतना बल्कि सीवरेज लाइन में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी पाई गई। ये लूट डॉलर से भी ज्यादा की थी, जिसकी आजकल मालियत 110 मिलियन डॉलर या फिर 900 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। ये ना सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट थी बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। खैर, अब ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक की रेपुटेशन को तो अच्छा खासा नुकसान हुआ ही था, जबकि ये फ्रेंच पुलिस के लिए भी इंतहाई अफसोस का मुकाम था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने एड़ी चोटी के जोर लगाए, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटेरोगेट किया, लेकिन कई से भी डकैतों का कोई सुराग ना मिल सका। फिर 3 महीनों बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इसकी तबीयत साफ की तो वो फट पड़ा और पूरी गैंग का नाम ले डाला। पुलिस के लिए हैरानगी की बात यह थी कि ये गैंग छोटी मोटी चोरियों के लिए फेमस हुआ करता था। इतनी बड़ी बैंक की चोरी इन्होंने की थी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था।
इंटेरोगेशन के दौरान गैंग मेंबर्स ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया जो कि इनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था। ये अल्बर्ट नामी शख्स असल में एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर से बाहर एक नॉर्मल घर में रहता था। इसके आस पड़ोस से पता किया गया तो सब ने यही कहा कि अल्बर्ट सीधा साधा फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन अल्बर्ट के बारे में पुलिस जो कुछ सोच रही थी वो इससे बिल्कुल अलग था। इसने फौरन पुलिस के सामने ये मान लिया कि पूरे प्लान का मास्टरमाइंड वही है। पुलिस के लिए ये केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अल्बर्ट के मुताबिक इसने पहले इसी बैंक में लॉकर लिया था और बहाने से वो वोल्ट में जाकर सारी चीज़ों की फोटोज कैप्चर किया करता था। इसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने से कोई भी अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो अल्बर्ट को कंफर्म हो गया कि वोल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा। फिर वो इंजीनियर के भेस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप पे सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर इसने कैलकुलेशन की तो इसको मालूम हुआ कि सीवरेज लाइन से 26 फीट का टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वोल्ट में निकल सकता है। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और इसको सारा प्लान बताया। इस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। टनल को खोदने में 2 महीने लग गए क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इस काम को सिर्फ रात के वक्त करना जरूरी था जब बैंक में कोई भी नहीं होता। इस दौरान अल्बर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि खोदने की आवाज़ रोड के ऊपर तक भी किसी को ना जाए। फिर वो 18 जुलाई की रात को बैंक वोल्ट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक इन्होंने बड़े सुकून से लूट मार की, जिसके दौरान इन्होंने वहाँ लंच भी किया और डिनर भी, और जाते जाते वहाँ ये फेमस अल्फाज लिख कर चले गए। पुलिस ने अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जहाँ इसने जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने इंटेरोगेशन के दौरान लूटी गई रकम की डिटेल्स और एविडेंस एक पेपर पर कोड वर्ड में लिखी थी और इसका कहना था कि ये वो एविडेंस सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने अल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवाया। अल्बर्ट ने वो पेपर जज के हाथों में दिया जिस पर सिटी का वो मैप बना हुआ था। अभी जज वो मैप समझने में लगे ही थे कि अल्बर्ट ने फौरन खिड़की से छलांग लगा दी। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और इसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। अल्बर्ट गाड़ी की छत पर गिरा और फौरन खड़ा होकर एक बाइक जो पहले से इसका वेट कर रही थी इस पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद वो आज तक पकड़ा नहीं जा सका। इसके बाद अल्बर्ट कहाँ गया ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। फिर 1989 को अल्बर्ट की मौत हो गई। इसकी मां का कहना था कि अल्बर्ट की बॉडी को कोई इसके घर के बाहर रख गया है।